गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ। आज आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और इन वचनों को सुनकर लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे वचन नंबर 119। ਇਹ ਭਗਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, यानी प्रभु आकर मन मंदिर में निवास करे। वचन नंबर 120। भगती ਦਾ समझना कठिन है। ਇਹ ਬੇਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋकर ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਦ ਔਰ ਜਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। वचन नंबर 121। सतगुरु ने मैनू दस्या है कि आदमी कुछ नहीं करता, जो करता है मालिक आप करता है। मालिक दा वसीला हुंदा है। गुरु को मुख रखे, संसार की कुल वासना मन विचों निकाल देवे, फिर दया मेहर देखे। मन मंदिर तो हंकार से भरा पड़ा है, दया मेहर कित्थे बैठे प्रवेश करे। वचन नंबर 122। तुमको सोच करनी चाहिए कि मेरी कितनी उम्र गल्लां बातां में गुजर गई, फिर मनुख देही बार बार नहीं मिलनी। रोज़ रोज़ धुन को सुनो और पकड़ो कित्थों आ रही है। ये दवा मन को मारने की है और कोई यत्न नहीं। और तीर्थ व्रत दान पुण्य सिमरन करने से ये नहीं मारा जाता है। वचन नंबर 123। कुटुंब सारा कुसंग में दाखिल है, इनके संग से कमाई नहीं बनेगी। जब तक साधु का संग ना करोगे फिर कमाई बन पड़ेगी। वचन नंबर 124। यही खास हुक्म है कि सतपुरुष का कि तुम रोज़ रोज़ सुनो, बेफ़ायदा वक्त गुम न करना चाहिए। आपको छोड़ अलग होना, फिर जो काम करेगा मालिक करेगा। सबको आवाज़ दे रहे हैं, सचखंड बुला रहे हैं। बाबा जैमल सिंह चारपाई खड़ी कर लेते, एक लत इधर तो एक लत उधर रख कर शब्द को सुनता था। और गुरु अमरदास किले में केस बांध कर सारी रात भजन करता था। तुम ये सोचो, इस दुनिया से ज़रूर चले जाना है, फिर वापस नहीं आना होगा। वचन नंबर 125। प्रेम सिंह ऊपर मस्ताना गुलाम के पास आकर बोला कि इस कुटिया की सेवा में पता नहीं लगता था, कोई होर ताकत काम करवाती थी। एक मजदूर सारे दिन में काम करे तो वो 1 घंटे में मुक जाता था। 4 ईंटें अगर हम उठाते थे तो 15 ईंटें खुद ब खुद आगे चली जाती थी। 8 बजे आते थे और 12 बजे तक सेवा करते और बड़े प्रेम और बड़ी खुशी से। पता नहीं लगता था कि काम किस तरह होता है। तन तन सावन शाह करते करते वक्त गुजर जाता था। वचन नंबर 126। इस घोर कलयुग में ऐसा पूर्ण सतगुरु मिला, फिर मिलना मुश्किल है। रोज़ रोज़ बेनती को करे, उसके दरवाजे पर रोवे तो कभी न कभी सतगुरु दरवाज़ा खोलेंगे। ऐ बंदे, सतगुरु नूरी प्याला तुम्हारे को देने के वास्ते बैठा है। वाह वाह किस्मत वाले, पियो शराब और मोहब्बत वाले करो नज़ारे सतगुरु दे। सतगुरु तुमको बहुत मिलेंगे और सावन शाह निरंकार जो मिनटों में पहुँचावे, उम्र में ऐसा सतगुरु न मिलेगा। हे सतगुरु सावन शाह साईं, इसरार इलाही कायम होवे, बीच अनामी तेरी शहनशाही। सावन शाह ने गल समझाई, गैबों दूर हटाकर मुखड़ा नूरी दिखा के साफ किया दिल सारी। अरदास प्रार्थना का अंग। वचन नंबर 127। सेवक जो करे उनकी व्यर्था न जाएंगी। दास जो मुख से बोले दोनों जहान में सत होवे। सतगुरु बोलता है
कि तुम पुकारो तुम्हारी पुकार कबूल करांगा, मगर जे तुसी मेरे वास्ते भजन सिमरन करोगे और तुम मेरी पुकार सुनोगे। मैं तुमको देखता हूँ, काल और मन दो शेर पट पट कर खाते हैं। तू कभी भी रोकर अपने मालिक को याद ना किया, ना कोई दुख मन्या, ना कोई मौत मन्या। आपको सारी उम्र सुख वाले समझते हो, फिर अंधेरे की कोठी पंज चोर रात दिन तुमसे बुरा कर रहे हैं। फिर मैं अपने साथ किसको ले जाऊं? मैं तुम्हारे लेने के वास्ते आदमी का चोला पा के आया हूँ। अगर तू ये प्रार्थना करे कि मेरे को सुख 2 दिन का नहीं चाहिए है, फिर मैं तेरी अदालत काल के साथ करां और तुम्हारे को हमेशा के वास्ते सुख के धाम में ले जाऊं। वचन नंबर 128। ऐ मस्ताना, विद्या और सत्संगी को मालिक बोलता है कि शर्म करो कि मैं सब ऐब पाप जो तुम करते हो देखता हूँ। तुम्हारे साथ बैठा है या नहीं, ये नहीं सोचो कि सतगुरु नहीं देखता, वो तो ब्यास में बैठा है। सतगुरु सावन शाह साईं निरंकार अंतर्यामी हर एक घट में प्रकट है और वो रोज़ रोज़ तुमको बुलाता है और उनकी तरफ तवज्जो दो। मालिक दी यादगारी तो बिना सब कुछ गुनाह है, क्योंकि जैसे रहे भजन बंदगी करती रहे। पर लोग बोलेंगे कि ये रन रांड है। इसी तरह रूह होर जिथे भी जावेगी सब गुनाह ही है, क्योंकि ये पति परमेश्वर के बिना रांड ही है। तीर्थ पर जावे तो तीर्थ बोलेगा कि मेरे को तुम्हारे पति परमेश्वर ने पैदा किया है। ये व्रत रखो, ये दान करो तो भी परमेश्वर के वास्ते, तो भी रन को बोलेंगे कि मुझको भी परमेश्वर ने पैदा किया। ये शिवलोक या ब्रह्मलोक जावेगी तो भी बोलेंगे कि तू परमेश्वर के बिना असी तुमको नहीं रख सकते। तो तू आत्मा परमात्मा की स्त्री है। पुत्र कितना ही तरलोकी में जोर लगावे, जन्म मरण की फांसी नहीं कटी जावेगी। पूर्ण सतगुरु या सावन शाह निरंकार को प्रार्थना और अरदास रात को रोज़ रोज़ न करोगे, तब तक पाप और गुनाह की कोठी जिसमें चोर रहते हैं उनके साथ तू भी बच्चा चोर का ही है। तुमको कोई नहीं बोल सकता कि तू सतपुरुष का पुत्र है या रूह है। तू चोरों का साथी चोर है। रूह या सतपुरुष का पुत्र तब है जब अपनी जात को पछाणे। मिट्टी का चोला उतार के जिंदे सतगुरु का नूरी चोला आप अपने वतन के कपड़े उनसे लेकर पावें। पुत्र करोड़ों युग बैठा रहे तो भी तू सुनना बैठा रहेगा। जब तू सतगुरु इसरार इलाही के आगे दीन न होवे, उनके आगे मोहताजी ना करें और मोहताजी की अरदास ना करें, उनकी ताबेदारी ना करें, तुम्हारे आने जाने में भी लानत है। एक दफ़ा नहीं पर करोड़ दफ़ा है। यादगिरी के अंग। वचन नंबर 129। ऐ दोस्त, सतगुरु अटल है। जो उसका वचन है वो उसका रूप है। वचन विच समाया होया है, उसनु अपने जीव विच धारण किया हुआ है। उस पर सतगुरु प्रसन्न होता है। इस याद को कभी न भूल। ऐ दोस्त, अपने मालिक को छोड़कर और कुटुंब की याद करता है। जिस वक्त काल के जूते पड़ेंगे सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आवेगा तुम्हारे आगे। उनको याद करने से क्या फ़ायदा कि जिन्हों के वास्ते तू पाप गुनाह और गरीबों को ठग कर खिलाता है। अंत में तुम्हारी झूठों की यादगिरी है जो वक्त पर कम न दे। इसी खातर दोस्त, फ़कीर लोग तुमको यही हिदायत करते हैं कि सावन शाह निरंकार की याद टट्टी पेशाब और पखाने में भी न भूल, कि हर वक्त हाजिर नाजर इत्थे उथे समर्थ सावन शाह को न भूल। घोर यादगिरी रख कि जैसे टट्टी पेशाब के पखाने में कीड़े पैदा होते हैं, हिसाब में वे नहीं आते, देखने में आते हैं। इसी खातर मन के मंदिर में ख्यालों के कीड़े अंधेरा पा के बैठे हैं। तो आप अपने सतगुर रबर की कित्थे याद रखोगे। तो तुमसे गल्लां करे इस जहान की खबरें देवे जैसे कि रेडियो देवे।
जैसे रेडियो के साथ प्रेम होता है, भाई चलो तो रेडियो सुने और उनकी सारी दिन याद रहती है कि मता कोई बच्चा इसे ख़राब ना कर देवे। तो फिर असी खबरां कित्थों सुनांगे। मस्ताना बलोचिस्तानी बोलता है कि तेरी ज़िंदगी में 100 बारी लानता आशिक लोग मारते हैं कि 2 पाई का रेडियो इनका तुम्हारे दिल में कितनी यादगिरी है। अगर सच्चा रेडियो, सच्चा शब्द, सच्चा वेद है तो सावन शाह निरंकार है। मगर तू उनकी यादगिरी करे, प्यार दे हुक्म नाल वक्त देवें तो कान पर हाथ रखें तो तरलोकी की, सचखंड की, 14 तबकों की सुन लो। अफसोस है ऐसा पूर्ण गुरु आया, उनकी यादगिरी ये चीज़ हासिल न की। हाय अफसोस तेरा इस जहान में आना जाना फोका हुआ। हाय तू इस जहान में अपने साथ जुल्म करके चला गया, आगे जाके जालिमों के हाथ में पड़ेगा। अगर तू याद सतगुरु की करता, मन को साफ करता तो हरि या परमेश्वर तुम्हारे पीछे पड़ता, बोलता कि है दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त पुकारता, तेरी इंतज़ारी विच रहता और बोलता कि बोल क्या काम है, पूरा करता जामा। वैराग का अंग, वचन नंबर 130। खुशीराम जलालपुर महात्मा, उसने सतगुरु को ट्रेन में संभाला और बोला कि मैं तेरा सिमरन छोड़ दिया, तेरी माला फेरांगा। सतनाम सावन शाह करते करते आया, ये माला फेरते फेरते उसका बेड़ा पार हो गया। अब मैं सारी उम्र सिमरन न करांगा बल्कि माला फेरांगा। एक मस्ताना ने उसको चीज़ मुल्तान में दिया था। ख़त में उसने पढ़ा कि सच्चे पातशाह ने लिखा कि तू फ़कीर मस्ताना शाह है, और फिर गद्दी सिर पर उठाकर पाकिस्तान से ले आया। बोला मैं फ़कीरां की चीज़ ना छड़ांगा, बेशक जान निकल जावे। ग्रंथ साहब वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन वो फ़कीरों की गद्दी बच गई। वचन नंबर 131। सीताराम महात्मा के मुखवाक। सच्चे पातशाह के प्यारे ने फरमाया खुशीराम की हालत को सुनकर कि सिमरन सच्चे पातशाह के नाम के पीछे है। इन अमृत रूपी वचनों को सुनकर सच्चे पातशाह और सच्चे पातशाह के प्यारे को बेअंत धन्यवाद भजन मंडली को देती है। धन शाह सावन शाह निरंकार दा आसरा। ए सच्चे पातशाह जी, ए दीन बंधु दीन दयाल जी, ए गरीबों के गरीब नवाज जी, ए पापियों के पतित पावन जी, आप दया के समुद्र हो। भजन मंडली आपको बेअंत धन्यवाद करती है। तेरा आसरा और तेरे प्यारे का संग सारी जिंदगी तक चाहती है। 13 दिसंबर 1947 को जो रात गुजारी है, ऐसी रात जिंदगी भर तक गुजरे। आगे आपकी मौज। वचन नंबर 132। बड़े बड़े परमार्थी, बड़े बड़े सत्संगी, जिन्होंने सारी उम्र, जिन्हों का सतगुरु का बहाना करके सारी उम्र अपने स्वरूप के आनंद से बाहर ही रखा, अंदर स्वरूप का आनंद लेने न दिया। मस्ताना भजन मंडली का गुलाम, गुनाह बख्शाने वाला सीताराम और नियामत डंडा मस्ताना का लगाने वाले बोलते हैं कि अंदर का बाहर का रस जागने का और सोहबत का जो भजन मंडली शाह सावन शाही निरंकार की बनी है, उनसे सिवाय कोई नहीं ले सकता। और इस अंदर वाले जालिम चोर ने, विद्या चाचा बोले, कि बाहर ही रखा। जिन्होंने सारी उम्र परमार्थ सतगुरु का किया, अपने स्वरूप से अमृत से खाली रहे। ऐसे इंसान को लानत है कि पूरा सतगुरु भी मिला और सतगुरु का अमृत न पिया। जमने में आने में लानत है। ऊपर नाम सतगुरु का लिया कि मैं सतगुरु का काम करता हूँ, अंदर में सारी उम्र ठगों और मन का गुलाम रहा। विद्या चाचा बोले, असी क्यों गुलाम बने? कि सावन शाह कामिल होशियार सतगुरु मिला, सावन शाह निरंकार। ताना ऐसी भजन मंडली जिसके संग से पाया मस्ताना भगवान। बार बार मस्ताना भजन मंडली का पाम धोकर पीना चाहता है, जिसने जपाया डंडा लगाकर सावन शाह यार। वचन नंबर 133। वैराग का अंग। ए इंसान, तू मौत तो डर, क्योंकि तू एह वैराग कर
जो सच्चे फ़कीर करते आए हैं कि बाहर से नहीं भागते, बाल बच्चों वगैरह के साथ अपने काम में रहते हैं और अंदर भागकर अपने प्रीतम को 10वें द्वार में जाकर मिलते हैं। 9 दरों से वैराग करते हैं। बाहर का वैराग जो करते हैं वो पाखंड करते हैं। घर बार छड़ के जंगलों में जाकर बैठते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। सच्चा वैरागी तो मालिक के वास्ते वैराग करता है। सो मालिक अपने घर के अंदर बैठा है। दे के घर में उनको सतगुरु की दया मेहर लेके जाके मिलते हैं। बाहर का वैराग जो भी होता है दुनिया के वास्ते है। वो पाप और गुनाह कमाते हैं, वो लोगों को दिखलाते हैं, वो मालिक से बरखिलाफ रहते हैं। क्योंकि जब मालिक उनके अंदर था, उनको अंदर मालिक को वैराग दिखाना था। लोगों को वैराग दिखाना या लोगों का वैरागी हुआ, मालिक का वैरागी नहीं हुआ। इंसान तू यही वैराग कर, सच्चा खजाना खट कि रोज़ रोज़ तेरी हाजिरी मालिक की दरगाह में सतगुरु के दरबार में लगती रहे और रोज़ रोज़ उठे आता जाता रहे। ऐसा वैराग न कर जो लोगों को दिखाने वाला हो कि मालिक की दरगाह से रोज़ रोज़ हाजिरी से दर बदर हो में और नफ़ा न खट सकें। लाख करोड़ बाहर के पुरुषार्थ करने से एक गल याद रख कि सतगुरु सावन शाह निरंकार की अंदर या बाहर तुम्हारे पर हरदम नज़र होवे तो करोड़ों जन्म के संस्कारों का तुमको पता लग जाएगा कि मैं कित्थे कित्थे धक्के खाकर आया हूँ। भक्ति और सिमरन का अंग, वचन नंबर 134। सतगुरु सावन शाह निरंकार भक्ति या नाम या सिमरन उनका रूप है। सिमरन को श्वासों श्वास याद कर और याद करने नाल मालिक की याद विच जाग उठता है तो अनेक फल उनको प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान भक्ति स्वरूप इनके अंदर बैठा है वो इनको मिल जाता है। भक्ति रूह जो है उसको भक्ति प्यारी लगती है और किसी को प्यारी नहीं लगती। वचन नंबर 135। सिमरन एक भक्ति के महल में पहुंचाने वाली एक पौड़ी है और सिमरन याद करना एक दिन सतगुरु का रूप हो जाना है। जब सारे संत महात्मा कहते हैं कि यह सिमरन जबरदस्त किया गया है, जो सिमरन के साथ प्रेम करेगा वो सुरत की ज़बान से जहाँ भक्ति रहती है वहाँ मंडलों में पहुँच जाएगा। वचन नंबर 136। भक्ति नाम करने का नहीं है, भक्ति खुद हो रही है। सतगुरु सावन शाह आप भक्ति है। मस्ताना करोड़ लानत अपने आप को मार कर समझाता है कि असी कई युग पिच्छू कौए गधे बैल ऊंट बनते आए हैं, अब इंसान के जामे में आए हैं, भोग कर कई जूनी खोटी। अभी कुछ सोच ले, तुम्हारा मालिक सावन शाह आदमी का चोला पा के आया है। उनकी शरणी पढ़ के अपना जन्म मरण मुका ले अगर तुमको मुकाना है, नहीं तो फिर वही कुत्ते बिल्ले की जून फिर तेरे वास्ते पड़ी है, फिर तक्के खाता पड़ रहेगा। अगर जे इस जन्म में कुछ कर लेवें तुम्हारे वास्ते अच्छा है, नहीं तो कई जन्मों का फेरा पड़ेगा। खुशी का भंडारा सतगुरु के दरवाजे पर है, पर तू बेनसीब था और अपने साजन को छोड़कर और कीमती जन्म को गुम करके कौड़ी कच्ची के साथ जन्म खराब करता चला गया। तू ये सोचता कि मैं मुद्दतां गुजार के आया हाँ काल के जेल से, हुण कुछ अपनी कीमत सतगुरु से करवा ले कि तू की चीज़ है। अपने यार की पछाण नहीं तो बहुत वैरानी और तकलीफ़ां तुमको भोगनी पड़ेंगी। वचन नंबर 137। जो भगती नूं चाहुंदा है या सिमरन नूं चाहुंदा है, भगती रूप सावन शाह दा है। उनके साथ इनका नाता पड़ जाता है, खास मित्र बन जाता है और गुरु भक्ति का सिमरन तीनों गुरु का रूप तार के मदद करता है और सब कम करता है। मगर ये मूर्ख है, ऐसे पूर्ण गुरु के सिमरन को नहीं पकड़ता, ये गैब को पकड़ता है। ना इनको भक्ति मिलेगी और ना इनको सिमरन मिलेगा, और रूह या आत्मा बिना सिमरन के कुंवारी है। वचन नंबर 138। बंदा तू प्रार्थना कर,
सतगुरु को कि जल्दी तू मेरे तन मन के मंदिर में आ और प्रकट हो जा कि मेरी मौत मेरे नज़दीक आ गई है। ऐ मेरे सतगुरु सावन शाह निरंकार, जो मैं गरीब हाँ ते तू गरीब निवाज है। असी तुर धाम तो मुद्दतां तो विछड़े हुए हाँ, अपने तुर धाम उड़ा के ले चल। यह बेनती तुमको आठों पहर करता हूँ और अपना सिमरन बख्श दे और भगती रूप अपना बख्श दे। होर कुछ नहीं चाहता हाँ। सतगुरु सिमरन ऐसा होवे कि नींद शरीर को होवे और सुरत सिमरन करती रहे। निरत सतगुरु को देखती रहे और तन तन सतगुरु होती रहे और पाँव सतगुरु के दरबार में चलते रहे। हाथ सेवा सतगुरु के लंगर में करते रहे। जबान जस करती रहे। कान सच्चे पातशाह के वचन सुनते रहे। रोम रोम से सिमरन निकलता रहे। सिमरन से बिना मन तन में जगह कोई ना होवे। वचन नंबर 139। तो तुम यह सोचो कि कितने युग हुए हैं असी काल का सिमरन करते आए हैं, तो अभी दयाल का सिमरन भी करो, फिर वो तुमको काल की जेल से छुड़ावे। और जल्दी करो, देर ना लगाओ। तुम्हारे मन में सोच करो कि मन को लानत पाओ कि इस तार के ऊपर सिमरन तुमको चढ़ा के सतगुरु चरणों में ले जावेगा। और ये ऐसा सतगुरु सावन शाह साईं निरंकार है जिसके सिमरन करने में लखां बरकतां पड़ जाती हैं। तू हर वक्त चेतन रहेगा और परमेश्वर का रूप हो जाएगा। वचन नंबर 140। और मन ख्वाहिशों का हथियार रखता है, और सतगुरु तू मेरे इश्क प्रेम को इस मन के फंदे से बचाए। और मन मेरे को तेरा पूरा पक्का विश्वास करने नहीं देता, और तू कृपा करके इस पापी गुनाहगार को अपने चरणों में रख ले। और इस मन के फंदे से मेरे को होर कोई बचाने वाला नहीं है। एक को तेरा ही आसरा है और तू ही बचाने वाला है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।